अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। इमरान खान का 10 मुहर्रम और हराम के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने का हुक्म, और इसी हवाले से उनकी बहन ने आज जो मीडिया से गुफ्तगू की है, नौरीन न्याजी साहिबा ने, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है, इससे बेहतर है बादशाहत का ऐलान कर दें। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बात सिर्फ उनके साथ होगी जिनके पास ताकत है। यानी एक बार फिर वो बात कर रहे हैं कि जी बात सिर्फ उन लोगों से ही होगी जिनके पास ताकत है। और सियासी जमातें चूँकि बार बार उनकी जानिब गुज़िश्ता रोज़ भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हम एक बार फिर उनको कहते हैं कि सियासी जमातों के साथ बैठें, बात करें, वहीं से हल निकलेगा। लेकिन आज जो मुलाकात हुई 15 मिनट की उनकी बहनों की, तो उस पर उन्होंने एक बार फिर कहा है जी बात उनसे ही होगी जिनके पास ताकत है। इस पर भी हम बात करेंगे। और जुडिशल कमीशन ने पेशावर, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के नामों की भी मंजूरी दे दी है। और क्या खान साहब की रिहाई का कोई रास्ता मौजूद है, इस हवाले से फैसल चौधरी साहब ने कहा है जी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बहुत सारे और लाहेमल मौजूद हैं। मेरा ख्याल है मज़ाहमत और मफाहमत के रास्ते साथ साथ चलते हैं। मुझे बानी पीटीआई की रिहाई नज़र आ रही है, क्योंकि कारकुनान मायूस होना शुरू हुए जब उनके फ़ैसले जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के उनके ख़िलाफ़ आना शुरू हुए, जिसके बाद लगता ये था कि बहुत ज़्यादा मायूसी है, ख़ास तौर पर मखसूस रिश्तों का जब फ़ैसला आया। और उसके बाद अब एक ख़बर ये भी देख लीजिए कि जो 26 लोगों को अरकान को उन्होंने कहा है जी मुअत्तल करने का या उनको डिसीट किया जाएगा, ये भी बड़ी अहम ख़बर है कि होने क्या जा रहा है। अगर पंजाब असम्बली अपोजिशन के 26 अरकान को डिसीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनीत ख़त्म करने के लिए आईनी कानूनी निकात पर गौर जारी है। ये हो क्या रहा है पीटीआई के साथ, और ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, कितनी गलतियाँ वाकई हो भी रही हैं, या फिर जिस तरह पीटीआई वाले कहते हैं जी सियासी इंतकाम में यही है। इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फिरदौस नकवी साहब। सबसे पहले तो ये जो खान साहब की जानिब से उनकी बहन ने पैगाम दिया है, खान साहब ने कहा है कि 10 मुहर्रम और हराम के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, तो बहुत करीब है। तो क्या तैयारियां वगैरह आप लोगों की मुकम्मल हैं? खान साहब के सिर्फ फैसले का इंतजार था? नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये कॉल तो खान साहब पहले दे चुके थे। ईरान की जंग शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें 2 हफ्ते मौखर किया और उसके बाद अय्याम अदा के दिन आ गए। तो ये भी एक्सपेक्टेड यही था कि खान साहब ये मौखर करके आशूरे के बाद मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट है क्या? मूवमेंट है पाकिस्तान के अवाम को शऊर देना कि पाकिस्तान में अब जमहूरियत नहीं रही, पाकिस्तान में अदालतें आजाद नहीं रही, पाकिस्तान में अब किसी को इंसाफ मिल नहीं सकता, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी रही नहीं, पाकिस्तान में एक कठपुतली हुकूमत है जिससे फॉरेन पावर्स भी बात करना नहीं पसंद करती। ट्रम्प भी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल को और उसके DGISI को बुलाता है पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए। पाकिस्तान की मईशत में 42% लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं। 44 सर, 44 और जी 44 हो गए तो और 2% बढ़ गया। 2 माह में 2,80,000 लोग नौकरियों की तलाश में बाहर चले गए। 29% लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं। ये स्टेट बैंक की फिगर है, ये फिरदौस नकवी की बनाई हुई फिगर नहीं है, या मैं जनरेट नहीं कर रहा। ये सब चीजें भी हो जाए, बुनियादी हकूक नहीं है। जिस किस्म से लोगों को सजाएं दी जा रही हैं वो समझ से बाहर है। आप देख लीजिए, पूरी कौम हंस रही है इस वाली बात पे कि असेंबली में जीते 2 सीटें जनरल इलेक्शन, रिजर्व सीट्स मिल गई 5। क्या खिलवाड़ किया है पाकिस्तान के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और वो सुर्खों भी है। यानी सीधी सीधी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपके ख्याल से ये सारी चीजें जो मैंने कहा है, ये अवाम को समझाने में कोई दिक्कत है? और ये समझते हैं कि ये कहते हैं हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तान की तरक्की तो चाहते होंगे। जवाब हाँ में होगा, मुझे पूरा यकीन है। तरक्की के लिए जरूरी क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी क्या है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए जरूरी क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी डायलॉग है। नहीं करेंगे
तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। आप अपनी जिद पे अड़े रहिए, जिम्मेदारी तो आपकी है, हुक्मरानी तो आपकी है, फील्ड मार्शल तो आप हैं, हुक्म तो आपका चल रहा है, जुल्म भी आप ही का चल रहा है। सर जुल्म भी आप कह रहे हैं वो कर रहे हैं? हाँ, वो तो फरिश्ते हैं भाई, मैंने गलती से निकल गया होगा मेरे मुंह से। हाँ ये बात नाउजुबिल्ला, अल्लाह मियाँ माफ करे, वरना मैं जहन्नम में कल चला जाऊंगा। कोई आदमी किसी हाफिज को जालिम कह सकता है? ये तो खान साहब को इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं खान साहब को जो गिरफ्तार किया, पकड़ा, तो ये दूसरी बात है कि वाकई करबला में 1100 से ज्यादा लोग हाफिज कुरान किसी फौज में थे। एक तरफ तो 72 थे, दूसरी तरफ 1100 हाफिज थे। सर वहां से मिला रहे हैं आप इसको, ये गलत है सर। मैं कहीं से कहीं नहीं मिला रहा अली सरवर साहब, आप क्यों मेरे मुंह में अल्फाज दे रहे हैं? मैं तो आपको एक बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए एक तारीखी हकीकत बता रहा हूं कि हाफिज जो हैं हमेशा खैर पे नहीं होते। ये वाले तो खैर में है ना सर। कोई गलत तारीखी तौर पे अगर कोई गलत बाजी की है तो आप मुझे इसकी नहीं, आपने कहा तो सही है, आपकी बात सही है। वैसे ही फौरन जुमला वापस ले लूंगा जैसे पिछला जुमला वापस लिया था। आपकी वैसे ही मेरे ऊपर पैका ऑर्डिनेंस के तहत 2 केसेस तो चल ही रहे, आप एक और इजाफा करवा देंगे अगर आप ऐसी बातें करेंगे। नहीं, वो साथ में हम भी ना रगड़ जाए ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा देख कर बात कीजिए। गेहूं के साथ गोंदा पिस जाए। चलिए सर, ये मखसूस रिश्तों का जो फैसला आया, इससे मायूसी हुई आपको? मुझे तो बड़ी खुशी हुई। देखिए, जितना कहते हैं जुल्म की हद होती है, जितना बढ़ता जाएगा तो टपकेगा तो जरूर भाई। अच्छा, रास्ता आपके पास जो है वो एहतजाज का ही रह गया सिर्फ? नहीं, हम एहतजाज क्यों करेंगे? पीटीआई का तो मसला ही नहीं है, ना इमरान खान की रिहाई का मसला है, ना पीटीआई के हुकूमत में आने पाकिस्तानियों को फैसला करना है उन्होंने ऐसे पाकिस्तान में रहना है। ऑब्वियसली 25 करोड़ जा तो नहीं सकते, जो जा सकते हैं वो बेचारे जा रहे हैं, जो बाकी रह जाएंगे वो उन्होंने फैसला करना है कि वो इस निज़ाम में रहना चाहते हैं या इस निज़ाम के बारे में कुछ करना चाहते हैं। यही आपका ज़ाहिर लाहेअमल होगा जो अयाम अज़ा के बाद जो आप कह रहे हैं आपकी पार्टी निकलेगी, और खान साहब ने भी कहा है। नहीं, अभी तो हम पूरे लोगों के सोशल बॉयकॉट करवा सकते हैं, उनके खानदानों के। अच्छा, ये भी है लाहेअमल आपका? नहीं, करने को तो कहते हैं तुर्किश में तीर बड़े हैं, सारे बताएं क्यों आपको? वक्त आएगा तो हम पे जो सितम जैसा होगा उसी के लिहाज से हम भी अपना उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। उज़्मा कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू आपकी वो भी सुन रही हैं। उज़्मा साहिबा, ये जो मखसूस रिश्तों का फैसला आया और लगे सर आया कि माले गनीमत है जो तकसीम हो रहा है, आपकी पार्टी को भी नशिस्तें मिल रही हैं, तो खुशी हुई बहुत आपको इस फैसले से? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, जो अहल हैं उनके पास उन्हीं अहलियत के मुताबिक चीजें आ रही हैं। तो आपकी क्या अहलियत थी इसमें जो आप लोगों को सीटें दे दी जाएं? हमारी ये अहलियत थी कि हमें हमेशा कानून की पासदारी की और मुल्क की बका के लिए काम किया और ईमानदारी से जमहूरियत पे तो किसी और पार्टी की नशिस्तें लेना जो है वो हमने जो है ना जुमले नहीं कसे, हमने मुल्क की ताकतों के ऊपर जो है ना वार नहीं किए, हमने इस्राएली लॉबी को जो प्रमोट नहीं किया, हमने पाकिस्तान को बर्बाद नहीं किया, हमने वर्दी को गाली नहीं दी। अच्छा, इसलिए आपको उसमें उसके तमाम ही काम जो आप नहीं किए, इसलिए आपको ये तमाम सीटें दे दी जाएंगी बात नहीं है। जो हक जिसका बनता है वो उसके पास चला जाए। हक कैसे बनता है? कोई आईनी बात भी तो कीजिए। जमहूरी हक है हमारा, आईनी हक है हमारा। अच्छा, उनका आईनी हक नहीं है जो जीत कर आए? आईन बनाया, जिसने जमहूरियत बनाई। आप क्या समझ रहे हैं? आप लोग बैठ के जो है आर्मी को गाली दे देंगे, आप बैठ के हाफिजों को बकवास कर देंगे उल्टी सीधी, और पाकिस्तान की आवाम चुप रहेगी। पाकिस्तान की आवाम भोली जरूर है मगर बेवकूफ नहीं है। तो ये तो आवाम ने फैसला करना है इलेक्शन में। ये नशिस्तों की बात हो रही है, जिसका इलेक्शन आपने लड़ा नहीं, आपकी सीटें बनती किस तरह है ये बताइए जरा। देखें, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है सारी चीजें हुई हैं। 73 के आइन में कहीं अगर आपने पढ़ा हो तो हमें बताइए ताकि तस्वीर हो हमारी भी। और दूसरी बात ये है कि वही बात आती है ना कि यहाँ पर तो वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस,
वो वाली बात कह के जो है बात खत्म कर दी जाती है। मगर देखें, जो आइन के मुताबिक है चीजें वही की जा रही हैं। आइन के मुताबिक पहले भी की गई थी, आइन के मुताबिक आगे भी की जाएंगी। अगर किसी को तकलीफ है और दर्द है तो अदालत खुली हुई है, कानून के दरवाजे खुले हुए हैं। जजों का फैसला तो आ चुका था, जाएं खटकाएं, जजों का तो फैसला आ चुका था। बीबी इसका जवाब दे दीजिए, 12 जुलाई को भी 13 जजेस ने फैसला किया था, वो आइन के मुताबिक नहीं था। गालियां देंगे हमारी अदलिया को, आप लोग ही बताएं कब तक अपने मुल्क की साख को खराब करेंगे, कब तक? उस्मा कामरान साहिबा, सवाल ये है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था 13 जजेस का, वो भी तो आइन के मुताबिक था ना, या नहीं था? तो ये फैसला भी तो आइन के मुताबिक है, तो वो क्यों नहीं मान लिया आपने? अब वो 26वीं तरमीम के बाद वो इसलिए नहीं माना कि उसमें सीटें नहीं मिल रही थी आपको, सीटें जा रही थी हकदारों को, इसलिए वो नहीं मान रही थी गई है। उसमें कोई हमने अपनी मर्जी नहीं थोपी है, वो भी बिल्कुल आइन के तहत हुआ है। अब वही बात है ना, कोई अपनी बात को बार बार ये कहे कि मैं ठीक हूँ, तो उसके बार बार ठीक कहने से सही नहीं होगा। जो जमहूरियत कहती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो अवाम कहती है, वो आपने खुद ही जवाब दे दिया अपना कि जी वो फैसला भी सही था, वो ठीक है। आप खुद कह रही हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और सही था, तो सीटें दे देते उनको। पार्टी ने हमेशा कानून की पासदारी की। जुल्फ़िकार शहीद अली भुट्टो ने कानून साजी की, कानून बना के दिया इस मुल्क को। इससे बड़ी जद्दोजहद और इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी कि उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करने से भी गुरेज नहीं किया। मुझे अली सरवर साहब 2 मिनट दे दीजिएगा, इससे कि मुझे मजलिस के लिए जाने में। अच्छा उस्मा साहिबा, जी उस्मा साहिबा, जिन्होंने मुल्क को बचाया, जिन्होंने आपको इज्जत दिलवाई, इन्हीं के मुल्क में बैठ के इन्हीं से बदमाशी करते हैं। ठीक है आपकी बात, अब तवक्कुफ कीजिए, सुन लें दूसरों की भी। अब फिरदौस नकवी साहब भी रिप्लाई करना चाह रहे हैं, उनकी भी सुन लें, फिर आपके पास वापस आ रहा जी। बड़ी सीधी बात है, जब अयूब खान को गाली दी थी तो फौज के फील्ड मार्शल नहीं थे। मैं भुट्टो साहब की तकरीरें इन्हें कुछ सुनवा दीजिए, उनकी किताबों में पढ़वा दीजिए। जब याहिया खान को गाली दी तब भी नहीं थे। उसके बाद बेनजीर और नुसरत भुट्टो ने जियाउल हक के बारे में जो कुछ कहा वो ही सबको पता है, लेकिन वो ना फौजी थे ना उसरत की फौज थी। बिल्कुल इनकी तारीख दुरुस्त है, इनकी आइन दुरुस्त है। पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो बनाया गया है कि फौज उस पर हुकूमत, फौज के जर्नैल हुकूमत करे। फौज तो बड़ी अच्छी है, हमारी फौज को हम कभी गाली नहीं देते हैं, हमारे नौजवान बड़े जबरदस्त हैं हमारे ये सब। लेकिन ये जो शौक है हुक्मरानी का, ये खामोशी से सुन रहा था मैं अली सरवर साहब से। आप दूसरी तरफ ले गई उसको, वो करबला की मिसाल दे रहे थे, वो इस तरफ नहीं आए। वो आप कहाँ देखें, थोड़ा इंसान को ना बिल्कुल करबला की मिसाल दी थी। उनको कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं ये बैठ के, ये गलत बात है। खुलेआम अरे मैं तारीख बता रहा हूँ, अगर आप बता दीजिए बात करना, हम जो बात कर रहे हैं वो मखसूस रिश्तों की बात हो रही है। आप मुतनाज़ा बना रही हैं उस बात को, उस तरफ की बात नहीं हो रही। आप वो बात को कर रहे हैं कि जनाब ये जो नशिस्तें हैं इसमें आईनी और कानूनी तौर पर किस तरह बोलने वालों का हम मुंह तोड़ जवाब देने वाले लोग हैं। हम जमहूरियत पे, हम अपने पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, हम कल में भी यकीन रखते हैं। जमहूरियत तो हमें सारी नजर आती है मौरूसी सियासत करने वालों, यहीं रहते तो हमसे तो जमहूरियत की बात ना करें, लेकिन यहीं पलते हैं, यहीं पे रह रहे हैं। और इनको जवाब तो मिल गया, इनको जवाब मिल गया। फौज को गाली उस वक्त तक देते हैं जब तक इनके फायदे की होती है। अमराज पे हमले करवाने वाले लोग कौन से? अच्छा वो उसका भी जवाब दे देना। वो जो वो कह रहे हैं कि जनाब अयूब साहब को, याहिया को, जा को, इनको भी तो गालियां दी हैं बीस पार्टी वाले। अयूब साहब मौजूद नहीं है, याहिया साहब मौजूद नहीं है इस वक्त। आप इस वक्त तो आप भी मौजूद नहीं थे, जो भुट्टो साहब गालियां दे रहे थे, वो ये बात कर रहे हैं। अपनी फोर्स से किसी फील्ड मार्शल को अच्छा से खुलेआम बैठ के बकवास कर रहे हैं आप टीवी के ऊपर। किस बात के आप मौजूद इंसान बन रहे हैं? किस बात के आप पाकिस्तानी बन रहे हैं? नहीं, फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, नाम होने देंगे अपने प्रोग्राम में। हक नहीं है। आप अपनी फौज को गाली बक रहे हैं बैठ के। नहीं, फौज को कोई गाली नहीं देगा। मैं आपको सड़क कहूंगी, जो पाकिस्तान के आईन को तोड़ते हैं उनको बुरा कहूंगा, चाहे वो मुझे सूली पे लटका दे। जो पाकिस्तान के आईन को तोड़ेगा उसको। नहीं, मसला ये है ही नहीं ना सर। बात देखिए, कोई हक नहीं बनता।
बात ये हो रही है कि 26वीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, मैं अब एक पाकिस्तानी बन के आपसे बात कर रही हूँ, मुहिबुल वतन ही के ऊपर बात कर रही हूँ। सुन तो लेना, आप तो अपने देखें, आप अपना एक अलग एंगल लेके शुरू हो गई, बात तो सुन लें, दूसरों की तो सुने। अच्छा मुझे सरवर साहब, मैंने 10 मिनट को एग्री किया था, 15 मिनट हो गए, मुझे इजाजत। अच्छा सर, जाते जाते ये बताइएगा कि ये भगोड़े बन जाते हैं फौरन जब आप लोगों के शीशे और आईने आपके सामने जाना है मजलिस में, आप तो फौरन शुरू हो गए कि वो भाग गए, क्यों भागेंगे? वो भाग नहीं रहे, उन्होंने मजलिस में जाना था इसलिए बात कर रहे थे वो अपनी। बहुत शर्म की बात है। मुझसे इन्होंने 10 मिनट का बीपर कहा था, बीबी 10 मिनट का बीपर कहा था। बहुत शर्म सर वो क्लियर कर दे, ये जो इल्जाम लगा रही है वो क्लियर होना चाहिए। मगर अपनी अफवाज के लिए गलत कहा ना कहेंगे ना बर्दाश्त करेंगे। बयान करता हूँ, हम बिल्कुल अपनी अफवाज के लिए गलत खामोश हम अपनी होंगी। फील्ड मार्शल करबला में यजीदी फौज के अंदर आप गलत एंगल ले रही हैं, प्रोग्राम में ये मौजूद है ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले थे, सिर्फ उस वाली जंग में नहीं थी, सिफीन के अंदर भी देख लीजिए कितने लोग थे जो खुलेआम हमारी फौज के ऊपर हमला कर रहे हैं। 9 मई के वाकये से लोगों का दिल नहीं भरा गया, जो अभी तक ये बाज नहीं आ रहे हैं। आपसे जो पूछा जा रहा है, जो टॉपिक है, उस पर आप बात नहीं कर रही। पहले आप सवाल तो सही पूछ लें, आप जवाब तो सही दे दें, सवाल सुनेंगे तो पता चलेगा ना सही है गलत है। ये फैसला तो बाद में करना है ना, आपने सवाल सुनी। मुझे इजाजत है, मुझसे आपने जवाब पूछा था, मैंने जो फिगर कोट की थी वो यजीदी फौज के अंदर जो तारीख में, मैं रिपीट कर देता हूँ, मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ उठाने से मुझे इजाजत दीजिएगा सर्वर साहब। जी बहुत शुक्रिया फिरदौस होने के साथ आपका आपने वक्त निकाला। सवाल ये था, दोबारा दोहरा देता हूँ अगर आपने नहीं सुना, पेशावर हाई कोर्ट ने, आपने अगर आज खबरें देखी हो तो उन्होंने जो मखसूस रिश्तें मिली थी उसका हल्फ उठाना था, उनको रोक दिया है। इसलिए रोक दिया है, वो कानूनी पेचीदगियाँ वही आ गई कि जनाब किसका हक बनता है, किसका नहीं बनता, जो जीते हैं जो हारे, बात फिर वहीं से शुरू हो गई है। देखिए मेरी बात सुनें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन की पासदारी की, जमहूरियत की पासदारी की। आइन के मुताबिक, जमहूरियत के मुताबिक जो चीज़ सही होगी उस चीज़ में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हक की बात करेगी और इस चीज़ के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करेगी। इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये पूरा जितने भी फैसले कोर्ट्स के आते हैं, उस्मा कामरान साहिबा उन सबको तस्लीम करते हैं ना आप लोग, सही होते हैं वो? आपकी आवाज़ कट गई। जितने फैसले कोर्ट से आते हैं वो सब सही होते हैं ना, उनको मानते हैं आप लोग? देखें, जो जमहूरियत के तहत होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज होती है, जमहूरियत के तहत कोई फैसला नहीं होता ना हम मानेंगे कभी। आइन और कानून के तहत फैसलों को माना जाता है, जमहूरियत के तहत कोई फैसला कोर्ट नहीं करती। देखें, इस पे बुरा मानने की तो बात नहीं है ना। तो आप बातें गलत कर रही है ना। जमहूरियत के तहत कौन से फैसले होते हैं? कोर्ट शवायद की बिना पर आइन और कानून के तहत फैसले करती है। बिल्कुल, जमहूरियत का ताल्लुक नहीं होता इन चीजों से। बताऊं, देखें हमारे भी कुछ MPs MNAs जो है ना अपने हलकों से हारे, हमने कोर्ट के आईनी तरीके से दरवाजे खटखटाए, सही है, बिल्कुल सही है। पर हमने अपना हक राहदरी इस्तेमाल किया। कोर्ट का फैसला हमारे हक में नहीं आया, हमने कोर्ट की पासदारी की और हम खामोश होकर बैठ गए। ना हमने फिसाद मचाया, ना हमने शोर मचाया, हमने कोर्ट के फैसले को सर झुका के माना। ठीक है, इस पे हम अपनी फोर्स को बीच में लेके आए, अपनी फोर्स को खुलेआम, जिस तरह ये मौसूफ गालियां बक रहे थे इस तरह गालियां बकें और उनकी, क्या मैं बोलूं, हाफिजों की बेहुरमती करें। नहीं, आप उसको आप जो बात कर रही हैं कोर्ट के फैसलों को आपने तस्लीम किया, बहुत सी बात है, लेकिन क्या आइन में हक नहीं है एहतजाज करने का? आइन में बिल्कुल हक है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आइन के अंदर जमहूरी हक है एहतजाज करने का, मगर बाशर्तिया पुरअमन एहतजाज हो तो पुरअमन हो। इस वक्त ना हो जब बाहर के सयाह जो है हमारे मुल्क में आ रहे हों, मेहमान नवाजी करने के बजाय आप उनको ये बैड इम्पैक्ट दे रहे हो कि आप देखो और हमारे मुल्क में और हंगामा आराई देखो। इस तरह के तरीके नहीं होते। हमने भी पुरअमन एहतजाज किए हैं, हमने भी एहतजाज किए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी भरपूर एहतजाज किए, मगर वो पुरअमन थे, वो जी 27 दिसंबर लोगों को याद है? एंकर्स भी आधे पॉलिटिशियंस होते हैं। 27 दिसंबर 2007 याद है कितना पुरअमन एहतजाज था? सॉरी, 27 दिसंबर 2007 को भी एहतजाज हुआ था, हजारों गाड़ियां जला दी गई थी। ये होता है, जज्बात में करते हैं, आपके लोगों ने भी किया है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं फिर वही कहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत का अलम उठाया और हमेशा जमहूरियत का साथ दिया। अगर कोई फिसादी टोला हमारे बीच में घुसकर फिसाद मचा दे और फिर हमारे ऊपर ही इल्जामात लगा दे, एक वाकये से आप 10 वाकयों को नहीं भूल सकते।
एहतजाज हमेशा पुरअमन रहा, आइन के तहत रहा। चलिए दावा है ना आपका। देखिए जो एहतजाज पीटीआई ने किया 9 मई का, पुरअमन होना चाहिए। जो एहतजाज पीटीआई ने किया, जिसमें जो कुछ उन्होंने किया, उन पर केसेस बने, उनको सजाएं हो रही हैं, बिल्कुल ठीक है जी। इस तरह कोई करेगा तो अदालतें हमारे यहाँ काम कर रही हैं। एक बात बताएं जरा मुझे आप, क्या सजाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों वर्कर्स को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को नहीं हुई? क्या जेलें जरदारी साहब ने नहीं काटी? क्या शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी जान का नजराना तख्ता दार पे नहीं दिया? क्या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को साहिबा को शहीद नहीं किया गया? हमारी तो पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है। क्या मुल्क के लिए शहादतें नहीं हासिल की? क्या हमें सजाएं नहीं हुई? क्या अदी फरियाल तालपुर साहिबा को बुखार की हालत में चांद रात वाले दिन बख्तर बंद गाड़ी में लेके नहीं जाया गया? वो सियासी सजाएं हमें नहीं हुई है। बिल्कुल गलत। हमने तो तबादला नहीं मचाया, बिल्कुल गलत। हमने तो जब भी कानून की पासदारी की थी। तो जब इंसाफ नहीं था, अब इंसाफ नजर आ रहा है, ये ऐसा क्यों है? मगर आज भी हम इस बात की जो है वो मजम्मत करते हैं कि किसी मासूम शहरी या किसी मासूम औरत के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, वो चाहे किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखती हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कानून की पासदारी की है और हमें सबको करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए कानून की पासदारी। आप भी कर रही हैं, आपकी पार्टी भी कर रही है, नून लीग भी कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए। और ये अमली तौर पर दिखाना भी चाहिए। ये ना हो कि अब तो चूंकि नून लीग के साथ आप बैठे हुए हैं तो भूल गई नून लीग ने कितनी पासदारी की है, या इस पर भी कोई लबकुशाई करेंगे? नहीं, जब देखें नून लीग ने जब नून लीग ने कोई ऐसी बात की है तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके लिए आवाज उठाई है। ये रिकॉर्ड है हमारा, इस पे आप दो राय नहीं कर सकते इस बात को। मगर फिर मैं वही बात कहूंगी कि अच्छा नहीं, आवाज उठाई है, आवाज उठाई है आपस में क्या कुछ एक दूसरे को नहीं कहा, लेकिन फिर आपस में दोस्तियां हो गई ना। और ये मौसूफ जब भी आते हैं ये हमेशा जो है हमारे फील्ड मार्शल पे, जो हमारे हाफिज साहब पे जो है ना तीर चलाते हैं। तो ये कहीं की इंसानियत या फिर जमहूरियत नहीं है कि आप कैमरे के सामने अपने नौजवानों को वरगुला रहे हैं। आज भी आप वही काम कर रहे हैं। सुधरे नहीं है ये लोग, सुधरे नहीं है। ये पीटीआई वाले कभी नहीं सुधरेंगे। तो क्या करना चाहिए फिर इनके साथ? इनको कानूनी तरीके से जो है सजाएं मिलनी चाहिए। जो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखता, जो अपनी मुल्क की फोर्स पे उंगली उठाता है, उसको मैं समझती हूँ कि सियासी पार्टी खिलाने का हक नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम अपनी रीढ़ की हड्डी पे वार कर रहे हैं। दुश्मन ममालिक को हम दावत दे रहे हैं कि आओ हम अपनी फोर्स पे ही हमला कर रहे हैं, हमारी फोर्स कमजोरी हो रही है। ये तहरीक इंसाफ जो है ना, फसादी इंसाफ, ये इनका शेवा है। अच्छा जी, उस्मा कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी। किसी हद तक उनकी ये बात दुरुस्त है कि आपका रवैया जो भी रहा हो, एहतजाज का भी तरीक़ाकार होता है। आइन और कानून के अंदर रहते हुए आपने एहतजाज करना होता है, पुरअमन एहतजाज करना होता है। इससे आइन और कानून आपको नहीं रोकता। 9 मई की तरह एहतजाज नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन्होंने ये गलती की अदालतों से उनको सज़ाएँ मिली हैं। अब ये कहना कि जी वो फ़लाँ ने ये कर दिया और इस पर भी ये होना चाहिए, और कोर्ट जो जमहूरी रवैयों या जमहूरियत के तहत फैसले, ऐसा तो नहीं हो सकता। ज़ाहिर है इस पर हमने तस्दीक की कोशिश भी की है, उस्मा साहिबा ने शायद सुना नहीं है। तो बहरहाल शवाहिद, आइन, कानून, इनको देखते हुए फैसले कोर्ट्स करती हैं, वो चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हो। लेकिन असल बात ये थी, जहाँ से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, कि जुडिशल कमीशन ने पेशावर, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी दी है। इस्लामाबाद में तो ज़ाहिर है वही सरफराज डोगर साहब मौजूद हैं। जबकि दूसरी जानिब हम बात कर रहे थे कि जी होगा क्या, मखसूस रिश्ते मिल रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, JUI को, MQM को, काफ लीग को, जिन का भी इसमें हिस्सा शामिल होगा। अब चूँकि पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 जो मुअत्तल अरकान हैं, उन्होंने हंगामा राय की थी, याद होगा आपको, खबर भी हमने दी आपको। तो उनको डिसीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हुआ है और मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनीत ख़त्म करने के लिए आईनी कानूनी निकात पर भी गौर हो रहा है। अब ये 26 लोग अगर चले जाते हैं तो फिर क्या होगा? यानी अपोजिशन कौन है वहाँ पर? वो PTI है। अब क्या होगा? कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जी ये जो मखसूस रिश्ते मिलने के बाद जो पार्टी पोजीशन होगी, ख़ास तौर पर KPK की जानिब इशारा करते हैं कि वहाँ पर तब्दीली आएगी। गंडापुर साहब मज़ीद सस्टेंड नहीं कर सकेंगे क्योंकि बहुत सारी सीटें मिलेंगी नून लीग को, JUI को, ANP वहाँ मौजूद है। तो क्या वो बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि आज़ाद हो गए हैं उनके अरकान और आज़ाद हैसियत में वो कहीं भी किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर साहब को बयान देना पड़ा कि जनाब हमारे लोग कहीं नहीं जाएंगे, वफ़ादार रहेंगे। ये तो वक्त बताएगा आने वाला, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ तो ये बताती है जनाब कि हमने देखा है
फ्लोर क्रॉसिंग करते हुए भी लोगों को हमने देखा है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाते हुए भी। और ये जितनी भी इस वक्त पार्टी मौजूद हैं, सब में ज़ाहिर है कोई कहीं से आया, कोई नून लीग का था फिर उस पार्टी में चला गया, फिर उस पार्टी में थे नून लीग में चले गए, तो ये होता आया है। लेकिन क्या ऐसा ही होता रहेगा, ये है वो बुनियादी सवाल जिस पर हम बात करना चाह रहे थे। अच्छा, आज जो नौरीन नियाज़ी साहिबा जो बहन है खान साहब की, उनसे जो गुफ्तगू हुई, उनकी जो मुलाकात हुई, पहले तो ये कह रहे थे मुलाकात कराई नहीं जा रही, अब तो मुलाकात हो गई और मुलाकात हुई है तो उन्होंने जो बाहर आकर बातें की हैं, उन्होंने कहा जिस 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है, जिसका इशारे मिल रहे हैं कि जिस 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी, उसी पर वो कह रही है खान साहब ने बात की। अब खान साहब के पास इसका मतलब लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद होती हैं। ये कहना कि जी ना टीवी है, ना अखबार है, ना फलां है, ना फलां को कौन बताएगा, इसका मतलब सारी चीज़ें मौजूद हैं या इन्होंने बताई होंगी। तो उन्होंने रिप्लाई किया, वो कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है, इससे बेहतर है बादशाहत का ऐलान करें। ये खान साहब ने कहा है। इससे पहले जुमला भी जब फील्ड मार्शल मुंतखब हुए थे आर्मी चीफ साहब, तो उन्होंने इस टाइप का ही कोई जुमला कहा था, ट्वीट के ज़रिए ये बात सामने आई थी। तो वो एक तरफ तनकीद करते हैं इस्टेब्लिशमेंट पर, और दूसरी जानिब फिर आज उन्होंने कहा है कि बात होगी तो बाख्तियार लोगों से होगी। यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब बारहा हाथ बढ़ा चुके हैं कि जनाब आइए बैठकर बात कर लें। आप कहते हैं आपके चैम्बर में आ जाऊँ, वरना मेरे चैम्बर में आ जाए, बात कर लेते हैं बैठकर। और सियासी जमातें जब आपस में मिलती हैं तो ही हल निकलता है। ये बात राना सनाउल्लाह साहब ने भी कही है, और वो अपने हर इंटरव्यू में गुज़िश्ता अगर आप देख लें 2-4-5 दिन के, तो मुसलसल इसी बात को वो दोहराते चले आ रहे हैं कि जनाब हम तो चाहते हैं कि बैठकर बात करें। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फ्लोर पर भी कहा है खड़ा होकर, बल्कि ख़ुद वो चल कर गए, और ख़ुद चल कर भी वो गए और उन्होंने बात भी की। बैरिस्टर गौहर साहब से भी उन्होंने हाथ मिलाया और कहा कि जी आइए बैठकर बात करते हैं। क्योंकि एक बात जो फिरदौसी नकवी साहब आज कर रहे थे वो बात दुरुस्त है कि सियासी अदम इस्तेहकाम अगर आपको ख़त्म करना है तो तमाम सियासी जमातों को साथ बिठाना होगा। ये बात वज़ीर-ए-आज़म साहब के इल्म में भी है, इसलिए वो बार बार इस बात के बारे में बात करना चाहते हैं PTI वालों से। इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब भी जो सियासी उमूर देख रहे हैं नून लीग की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, उन्होंने भी बात की है। हमारे प्रोग्राम और दीगर प्रोग्रामों में जो वीडियो टॉक होती है, हुकूमती नुमाइंदगान जो गुफ्तगू करते हैं वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि जनाब बिल्कुल होना चाहिए सियासी इस्तेहकाम, और उसके लिए ज़ाहिर PTI की जानिब हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हम तो कहते हैं आइए बात कीजिए, लेकिन उनकी बात फिर सुई जो अटकती है वो आके अटकती है, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट की अगर आप बात करते हैं तो उनकी जानिब से बारहा कहा जा चुका, पहले तो हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं। दूसरी बात, सियासी जमातें आपस में बात करें तो ही हल निकलेगा। यही हर ज़ीरक सियासतदान इस वक्त जो पाकिस्तान में मौजूद है वो यही बात करता है। मौलाना फजल रहमान साहब क्यों ना हो, नवाज शरीफ साहब क्यों ना हो, आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, दीगर लोग हैं, वो ये बात करते हैं कि सियासी जमातें आपस में बैठें और लाएमल तय कर लें। एक ज़माने में जिस तरह मिसाक जमहूरियत 2008 में हुआ था, उस वक्त भी यही बात थी कि जनाब सियासी जमातें आपस में बैठ जाएँ। मिसाक जमहूरियत हुआ, बहुत सारी चीज़ें थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान, उस सबको पस से पुश डाला और फिर उन्होंने कहा जी हम जमहूरियत की बका के लिए आगे बढ़ते हैं। एक मिसाक जमहूरियत हुआ, उस पर अमल दरामद ठीक है किसी हद तक ही हुआ, लेकिन कम अज़ कम ये जो आपस में लड़ाई झगड़े थे दो पार्टीज़ के, ये हमें ख़त्म होते नज़र आए। और आज वो दोनों पार्टियाँ बस इक़्तिदार हैं, यानी हुकूमत में शामिल भी हैं। तो यही मशवरा वो खान साहब को भी दे रहे हैं जो कि मिसाक जमहूरियत में भी शामिल थे, लेकिन उनको भी ये कहा जा रहा है जनाब आप भी आइए, बैठिए, बात कीजिए, ताकि पाकिस्तान को हम मिलकर आगे बढ़ाएं। ये जो हमने बात की शुरू में कि 44% लोग ख़त गुरबत से नीचे चले गए हैं, ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, तमाम सियासी जमातों का मसला है। इस पर गौर व फिक्र होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए साथ बैठकर लोगों की भलाई के लिए, फलाह के लिए काम किए जाएँ। उनकी ज़िंदगी आसान और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, ये सारी सियासी जमातें साथ बैठेंगी तो ही हल निकलेगा। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त।